नमस्कार, मैं राकेश कुमार, आप सभी का डे टू डे में स्वागत है। आज मैं बात करता हूँ एचडीएफसी बैंक, उसका एनालिसिस करते हैं। एचडीएफसी बैंक एक समय में लगातार 20 से 30 इयर्स तक बहुत बढ़िया ग्रोथ किया था। एबव 25%, 30%। उनका प्रॉफिट भी बहुत बड़ा था जब ग्रो बैंक कर रही थी। तो उस केस में जितने शेयर होल्डर थे उनका पैसा बहुत काफ़ी हुआ था। तो एचडीएफसी बैंक पहले बहुत बड़ा मल्टीबैगर रहा है। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड मर्ज होने के बाद एचडीएफसी बैंक का जो मार्केट कैप है बहुत ज़्यादा 13 लाख करोड़ हो चुका है। एचडीएफसी लिमिटेड पहले हाउस लोन दिया करती थी और एचडीएफसी बैंक ये रिटेल बैंकिंग में थी। तो इनका मार्केट कैप 13 लाख करोड़ से ऊपर हो चुका है और निफ्टी 50 में इनका जो वेटेज है वह 13% से अबव है। म्यूचुअल फंड भी 10% से ज़्यादा इनके स्टॉक नहीं खरीद पाते। जो एचडीएफसी बैंक का पीई रेशियो है 19 है, 19 पॉइंट कुछ है और इनका आरओई 22% के आसपास है। इनका आरओए है, रिटर्न ऑन एसेट्स 2.59 है। यह अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनका और जो रिटर्न और जो इनका नंबर ऑफ शेयर्स है 700 कुछ करोड़ है। इसका मतलब कि इस नंबर ऑफ शेयर इस कंपनी के बहुत ज़्यादा हैं और ये लगभग सारे लोगों के पास इनका शेयर ऑलरेडी कुछ न कुछ रहता है, क्योंकि अब हमेशा लोग टीवी पे या कहीं भी डिस्कस करते हैं कि एचडीएफसी बैंक सबसे एक अच्छी बैंक है और ये पहले काफ़ी ग्रो किया हुआ है, तो अभी भी ग्रो करने की पॉसिबिलिटी है। अब जो एचडीएफसी बैंक बहुत बड़ी बैंक हो चुकी है, तो अब इनका जो ग्रोथ है वो पहले जैसा नहीं है। जैसे हमारी जीडीपी बढ़ रही है उस हिसाब उसी रेशियो में इनका एचडीएफसी का ग्रोथ होगा। और एचडीएफसी बैंक में जो इन्वेस्टर जो करते हैं उनको इनसे सस्ता जो तेज़ ग्रोथ बैंक कर रही है उनमें उनको ज़्यादा फ़ायदा नज़र आता है, जैसे एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, इंडसइंड बैंक। तो इनका भी इन्वेस्टमेंट एचडीएफसी से कुछ हटकर इन सारे बैंकों में आ जाता है। इसलिए एचडीएफसी बैंक इस समय स्टेबल हो गया है, थोड़ा सा बढ़ता है और जो पहले से लोग जो शेयर होल्डर लिए हुए हैं वो बेच देते हैं और इनका फिर अगेन वो उसी 1500-1600 के आसपास आ जाता है जो इनका एक शेयर का प्राइस है। और एचडीएफसी बैंक का जो पहले हिसाब से जो बेनिफिट था, जो पहले का प्रॉफिट आप देखेंगे तो 20% से कई सालों तक रहा। अब उनका धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि साइज बहुत बड़ा हो गया है। एचडीएफसी बैंक को पहले की अपेक्षा काफ़ी कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। जो छोटी कंपनियां जो है इनकी अपेक्षा वो सस्ती भी हैं और काफ़ी ग्रो कर रही हैं, इसलिए इनमें इन्वेस्टमेंट कम आ रहा है। तो इनका ना ग्रोथ होने का ये सब कई रीज़न है। हाँ, और एचडीएफसी बैंक का जो मेन रीज़न है कि जो बाहर एफआईआई का जो पैसे आते हैं अभी नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि यूएस में इंटरेस्ट रेट हाई है। तो वहाँ के जो इन्वेस्टर हैं अपने यहाँ है बैंक में या बॉन्ड खरीद कर वो पैसे इसी के आसपास कमा ले रहे हैं, इसलिए इधर भारत में उनका पैसा नहीं आ रहा है। तो लार्ज कैप के जो बड़े शेयर हैं उनका शेयर वैल्यू तेज़ी से ग्रो नहीं कर पा रहा है। यदि वहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो वहाँ के इन्वेस्टर फिर यहाँ लार्ज कैप में ज़्यादा पैसा लगाते हैं, तो उस केस में एचडीएफसी बैंक का शेयर का स्टॉक फिर काफ़ी बढ़ सकता है। लेकिन अभी जब तक वह इंटरेस्ट रेट कम नहीं होता वह इसी के आसपास घूमता रहेगा। तो एचडीएफसी बैंक एक बढ़िया बैंक है, लेकिन बहुत बड़ी बैंक हो जाने की वजह से इनका ग्रोथ कम हो रहा है, प्रॉफिट भी कम हो रहा है। इसलिए इनका स्टॉक में उस तरह का
पहले जैसा इंक्रीमेंट जो तेज़ी थी वह नहीं हो पा रही है। इनसे छोटी छोटी बैंक जो है काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही हैं, तो इन्वेस्टर इनका पैसा इधर से पैसा हटा करके छोटी बैंकें में लगा रही है। हाँ, HDFC अभी बुक वैल्यू 3.59 है। अगर और कम होता है और यूएस में अगेन इंटरेस्ट रेट कम होता है तो वहाँ का जब FII का पैसा जब इधर आएगा तो ये बैंक काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर सकती है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।